आज जो कविता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो ट्रांसलेशन है रुडियर्ड किपलिंग की विश्व प्रसिद्ध कविता इफ का। तो प्रस्तुत है ये कविता यदि। यदि तुम रह पाओ शांत सहज जब तुम्हारे आसपास हो सब अशांत और तुम पर मढ़ रहे हो दोष। यदि तुम रख सको आत्मविश्वास जब दूसरे करे शक तुम पर और फिर भी तुम समझ सको उनके शक का मर्म। यदि तुम कर सको इंतजार बिना थके डिगे। यदि झूठ फैलाई जाए तुम्हारे बारे में फिर भी न बोलो रत्ती भर भी झूठ। यदि की जाए नफरत तुमसे फिर भी न पालो रत्ती भर भी नफरत। और इतना करके भी न समझो खुद को सर्वश्रेष्ठ या महाज्ञानी। यदि तुम बन पाओ स्वप्न दृष्टा बिना खोए साथ यथार्थ का। यदि तुम बन पाओ विचारशील बिना खोए साथ कर्म का। यदि तुम रह सको एक समान जीत और हार में और समझ सको इन दोनों मायावियों के छल को। यदि तुम धीरज रख पाओ कि कैसे तुम्हारे बोले गए सत्य को सियार पुरुष तोड़ मरोड़ कर औरों को बनाते हैं मूर्ख। यदि तुम देख पाओ लुटते हुए अपनी पाई पाई जमा की गई दौलत को और अपने टूटे फूटे औजारों से एक बार फिर खड़ा कर पाओ अपना वजूद। यदि तुम अपनी सारी गाढ़ी कमाई के ढेर की बाजी लगा सकते हो जुए के एक हाथ में और सब हार कर सकते हो नई शुरुआत बिना रोए अपनी खराब किस्मत पर। यदि तुम जोश दिला सकते हो अपने दिल नसों और पेशियों को कि वे दे तुम्हारा साथ भयंकर थकान के बावजूद और वो थामे साथ तुम्हारा जब तुम अंदर से हो चुके हो खाली सिवाय उस एक इच्छा के जो कह रही हो डटे रहो। यदि तुम भीड़ से रूबरू होकर भी नम्रता न छोड़ो और कुबेरों से मिलकर भी न भूलो जमीनी संबंध। यदि न मित्र और न शत्रु पहुंचा पाए तुम्हें वेदना। यदि सुन पाओ सबकी फिर भी कर पाओ मन की। यदि तुम भर पाओ अपने हर गुजरते मिनट को एक भरपूर जी गई 60 सेकंड की अवधि से। यदि ये सब कर पाए तो ये धरती और इसकी सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। और सबसे जरूरी बात कि तब तुम बन जाओगे एक असली आदमी मेरे बेटे। कविता को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।